नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा आप सभी का स्वागत करता हूं। वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 RBSC की मैथ्स का दूसरा चैप्टर प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जिसका लास्ट क्वेश्चन विविध प्रश्नमाला का हम करने जा रहे हैं। इसके बाद ये दूसरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा और आशा करता हूँ आपने 1 से लेकर 29 तक के वीडियोस ढंग से देखे हों तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप पहले रफ कॉपी में करना, फिर गृह कार्य में करना, और इनका टाइम पे जो अपने गृह कार्य में खुद के हाथों से सॉल्यूशन लिखे समझने के बाद, और सॉल्यूशन उसी तरह से लिखना है जिस तरह से हम एग्जाम सेंटर में बैठकर लिखते हैं। तो बच्चों आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप संडे के संडे उस कॉपी का रिवीजन कीजिएगा। तो बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट प्रश्न तुम्हारा 21 सिद्ध कीजिए। बच्चों जब भी सिद्ध करने वाले प्रश्न आता है मैं तुम्हें क्या समझाता हूँ, हमेशा एक कमजोर पक्ष देखिए, बायां पक्ष या दायां पक्ष, उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं कि किसको हल करना होता है। तो देखो एक बार, अब तो दोनों ही बिल्कुल धाकड़ लग रहे हैं सर, दोनों में कोई भी कमजोर पक्ष नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक काम करते हैं, हो सकता है दोनों को हल करना पड़ जाए, हो सकता है किसी एक को हल कर दो। तो अपन देखते हैं थोड़ा आसान कौन सा रहेगा ना, ध्यान से देखना बच्चों। 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा, तो यहाँ पे tan a माइनस बी का सूत्र अपन लगा देंगे। मैं सूत्र बता देता हूँ कौन कौन से तुम्हारे काम आने वाला है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, tan a माइनस बी। बच्चों ये क्या होता है, याद है सभी को? tan याद आएगा कुछ, a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। पहले तो इसको फटाफट से रिकॉल कर लो, ये हमारे काम आने वाला है। यहाँ पर a का मान रख देंगे 45 डिग्री और b का मान रख देंगे अपन अल्फा। इसके बाद sin 2 अल्फा cos बीटा, और यहाँ पे tan की फॉर्म में लाना है। तो बच्चों कुछ और फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो पहला sin 2 अल्फा, एक सेकेंड, sin 2 अल्फा का tan की फॉर्म में कोई फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा का बिल्कुल होता है। बताओ क्या होता है, याद आ रहा है सभी को? 2 tan अल्फा। देखो हम जब साइन में निकाल tan 2 थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं तो वो तो क्या होता है बच्चों, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और साइन में क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अच्छा कोस वाला ध्यान है क्या? cos 2 थीटा का क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो इन सभी बातों का उपयोग करते हुए अपन प्रश्न हल करते हैं। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, बड़ा प्रश्न होने वाला है ना। जो मैं स्टेप समझाऊं तुम्हें लगे समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके उसको पेन चला के हल करो, है ना। मैथमेटिक्स बिना पेन और रफ कॉपी के आप सीख रहे हो तो आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो बच्चों। मैथमेटिक्स पढ़ते समय पेन और रफ कॉपी तो होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे सूत्र मैंने कौन सा लगा दिया, ध्यान से देखना, मैं एंड टू एंड तुम्हें समझाते हुए चलूंगा। tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। tan 45 डिग्री का मान हमने बच्चों क्या रखा, 1 रखा। पहले हम LHS बायां पक्ष को हल कर रहे हैं, तो 1 माइनस tan अल्फा, यहाँ भी क्या रख दोगे 1, और यहाँ भी 1 प्लस tan अल्फा और tan बीटा बटा 2। ऐसे कैसे, ये tan इनवर्स इधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये लीजिए। तो tan थीटा को इधर लिख दिया ताकि सिस्टमेटिक लगे। तो मेरे हिसाब से किसी भी बालक या बालिका को यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि हमें पता है जो दायां पक्ष वाला पोर्शन है वो कोस की फॉर्म में आ रहा है ना। तो जो काम करते हैं यहाँ पे ना, इसको अपने को कोस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोस थीटा की फॉर्म में एंगल हाफ फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो अभी मैंने तुम समझाया ये रहा, ठीक है। तो लगा दें। अब यहाँ पर बच्चों जो थीटा है ना, देखो tan थीटा का मान ये रहा। अब जब tan स्क्वायर थीटा करोगे तो पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। तो घबराना नहीं है, आ जाओ देखो ध्यान से। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बहुत आसान है। अब बच्चों ध्यान से देखो, जब इसका अपन लेसे पे लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर आएगा, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एलसीएम लेने के बाद तो देखो यहाँ पे 1 की जगह 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर, नीचे भी देख लो आ गया, और बाकी जनता कैसे कैसे, ठीक है। अब इसको तुम क्या करो, इसको इस देखो इन दोनों का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे गुणा करो, थोड़ा जमाओ, पेन चला के एक एक स्टेप को, और आप बच्चों यहां तक पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है तो मैं जनरल जो अपन समीकरण सोल्व करते हैं वैसी।
अब इसके बाद देखो जहां जहां तुम अटक सकते हो ना वो स्टेप में तुम्हें ढंग से समझा देता हूँ ना। यहाँ पे बच्चों क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ 1 + tan स्क्वायर अल्फा से भाग दे रहे हैं। या तो ऊपर नीचे 1 + tan स्क्वायर अल्फा से भाग दे दो या कॉमन ले लो। अब कॉमन लेने का मतलब है कि सर यहाँ ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये अकेला बचेगा और इधर नीचे आ जाएगा। देखो ये ऐसे कैसे बच गया, इसके नीचे 1 + tan स्क्वायर अल्फा और ये ऐसे कैसे आ गया, नीचे से ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, ये अकेला बच गया। 2 tan अल्फा के नीचे आ गया 1 + tan स्क्वायर अल्फा और ये वाले भाई साहब ऐसे कैसे ऊपर नीचे अपन ने भाग दे दिया। बहुत आसान है। अब देखो बच्चों इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं पे, हमें पता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, sin 2 अल्फा का होता है ना, और ये भी किसका होता है, sin 2 अल्फा का होता है। इसकी जगह अपन sin 2 अल्फा लिख दिया ताकि दिखने में थोड़ा सिस्टमेटिक लगे। देखो इसकी जगह भी लिख दिया और इसकी जगह भी लिख दिया। ये तुम ऐसे कैसे नजर आ रहा है, अच्छा ये वाला पोर्शन भी तुम ऐसे कैसे नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखना, 1 + tan स्क्वायर बीटा बटा 2 से हम भाग देंगे। 1 + tan स्क्वायर बीटा बटा 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे तो माइनस है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर बीटा बटा 2। अब यहाँ पे देखना बच्चों एक बार, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर बीटा बटा 2 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा, अकेला sin 2 अल्फा बच गया। देख लो अकेला sin 2 अल्फा बच गया ऊपर, ठीक है। अच्छा नीचे 1 + tan स्क्वायर बीटा बटा 2 से भाग दे रहे हो तो ये कट गया, क्या बचा, एक बचा। अच्छा एक बचा, ठीक है। अब देखो ये sin 2 अल्फा ऐसे कैसे आ गया हमारे पास, और यहाँ पे अपन भाग किसका दे रहे हैं, 1 + tan स्क्वायर बीटा बटा 2 का, तो वो ऐसे कैसे आ गया। अब मैंने तुम्हें एक सूत्र बताया था बच्चों, क्या बताया था, cos 2 थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है क्या सभी को, यहाँ पे अगर थीटा हो तो यहाँ पे थीटा बटा 2 हो जाएगा। तो मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos बीटा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा ये भी किसका फॉर्मूला हो गया, cos बीटा का फॉर्मूला हो गया। तो इसकी जगह अपन cos बीटा लिख दें, तो देखो cos बीटा + sin 2 अल्फा 1 + sin 2 अल्फा cos बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों जो RHS में आ रहा है ना, वो आ रहा है cos इनवर्स की फॉर्म में, है ना। देखो ध्यान से मैं तुम्हें दिखा दूं एक बार, हमने बायां पक्ष से छेड़खानी की है, ठीक है। अब ये cos 2 थीटा के बराबर अपन इसको माना, देखो यहाँ पे, है ना। तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स उधर चला जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखो ये cos 2 थीटा, तो वो जो 2 थीटा cos इनवर्स इधर चला गया। अब थीटा की जगह अपन क्या ले लेंगे, जो हमने शुरू में माना। देखो ध्यान से इधर आओ, थीटा बराबर ये पूरा है क्या, है ना, थीटा बराबर पूरा। तो बच्चों थीटा की जगह अपन क्या रख देंगे, जल्दी से बता दो, थीटा की जगह अपन रख देंगे ये पूरा ऐसे कैसे, और पूरा ऐसे कैसे रखने पर LHS बराबर RHS आ गया। और अंत में जो हमें लिखना होता है इति सिद्धम। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, बहुत आसान है। जहां जहां तुम अटक सकते थे मैंने सारी बातें तुम्हें ढंग से समझा दी। तो बच्चों इसी के साथ आपका प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी कि इनवर्स त्रिकोणमिति पूरी समाप्त होती है। हमने एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए, एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन मैंने करा दिए, विविध प्रश्नमाला के करा दिए। बच्चों इतने के बाद आपसे एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आराम से होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। पूरी त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन, पूरे जो हमारे प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ रहे थे, ये सारी बच्चों फॉर्मूलों पे टिकी हुई है। यदि आपको फॉर्मूला सही टाइम पे याद नहीं आ रहा, सही सीक्वेंस के साथ, तो आप प्रश्न हल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। इन वीडियोस को जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप फ्री बैठे हो, बार बार देखो। आपके पास है ना, सब कुछ फ्री में है बच्चों। ऐसा नहीं कि आपको एक बार देखने के बाद वापस पे करना है, कुछ भी पे करना, कभी पे नहीं करना आपको। मिशन ज्ञान ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड रखो, ताकि आप बार बार उनका रिवीजन कर सके। जब बैठे हो, कहीं जा रहे हो, आप दूर जा रहे हो, तो आपने ईयरफोन लगा लिया और वीडियो देखते हो, आप चल रहे हो आराम से। अच्छा मैंने क्या बोला तुम्हें, सारे सॉल्यूशन आपको अपनी भाषा में लिखना है। कोई जरूरी नहीं जो भाषा में मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया या लिखा उस भाषा में तुम लिखो। समझने के बाद जो आप सोच रहे हो, आप क्या सोचकर कैलकुलेशन कर रहे हो, वो आपको सोच वहां पर लिखनी है। एग्जामिनर को दिखाना है कि मैं ये सोच के लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, रफ कॉपी में करने के बाद आपको गृह कार्य की कॉपी में एक एक प्रश्न को, यानी खुद की पासबुक बनानी है आपको, खुद के हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशन की। और मैं बोल रहा हूँ एक बार आपने खुद के हाथों से सॉल्यूशन लिख दिए, तो जब आपको रिवीजन करना होगा एग्जाम से पहले, तो आप पन्ने पलटो, आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो खुद के हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशन है, खुद के हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशन आप 5 साल बाद भी पढ़ेंगे ना बच्चों,
5 साल बाद भी पढ़ेंगे मैथ्स के तो आपको बिल्कुल सारा पिक्चर ऐसे कैसे क्लियर हो जाएगी। यानी कि जो प्रश्न जिस समय मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अचानक तुम्हें ये वाली इमेज, ये वाली पिक्चर्स, ये वाला मोमेंट एज इट इज याद आ जाएगा। ठीक है, तो जो बोल रहा हूँ वो करते जाओ। मिलता है अगले चैप्टर में अगले वीडियोस के साथ। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान से। धन्यवाद बच्चों।